गिरफ्तारी हुई है। और अब इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको देने जा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है। फरार होने के दौरान शूटरों का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। हरियाणा के रेवाड़ी स्टेशन पर घूमते हुए ये शूटर दिखाई दिए हैं। आपको ये बड़ी खबर दे दें कि वहां पर ये दोनों शूटर देखे गए हैं। 6 दिसंबर का ये वीडियो है, ऐसा दावा किया जा रहा है, जिसमें अपनी पहचान छिपाने के लिए ये शॉल ओढ़े हुए नजर आ रहे हैं। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, क्योंकि लगातार भागने की फिराक में थे, एक शहर से दूसरे शहर होते हुए छिपते फिर रहे थे। और ऐसे में 6 दिसंबर का एक वीडियो भी सामने आ चुका है। इस हत्याकांड की कड़ियां लगातार जुड़ती जा रही हैं और ऐसे में सीसीटीवी वीडियो सामने आया है फरारी के दौरान का इन शूटर्स का। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने का प्लान कोई या 1 या फिर 2 दिन की तैयारी नहीं थी, बल्कि उसे भूत और भविष्य, सुखदेव के उठने से लेकर बैठने तक, घर पर कब अकेले होने और कब साथियों के साथ मौजूद रहने, हर एक चीज को बड़ी बारीकी से हफ्तों तक समझा गया और फिर उसे मारने का दिन मुकर्रर किया गया। और इस पूरे प्लान के पीछे एक और चेहरा था जिससे हर कोई अनजान था। तो ये पूरा फुल प्रूफ प्लान क्या था, समझिए जरा। सुखदेव सिंह गोगामेडी घर पर बिना किसी गार्ड के मौजूद था। ये बात इन चारों चेहरों को बखूबी पता था। चुनाव के नतीजे आए थे, हर किसी का ध्यान उस तरफ था। तभी सुखदेव को घर में घुसकर मौत के घाट उतारने की साजिश रची गई। और इस साजिश को अंजाम देने के लिए रोहित, नितिन के अलावा एक तीसरे शख्स ने धार दी। नाम है उधम। उधम वही दोस्त है जिसने सुखदेव हत्याकांड के बाद आरोपी रोहित राठौर और नितिन फौजी के रहने, खाने और उन्हें चंडीगढ़ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली थी। और उसने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी, जिसके बाद उधम पर शक का घेरा और गहरा हो गया। जिसके बाद पुलिस हत्या की इस वारदात में उसकी भूमिका की बारीकी से जांच में जुट गई है। पुलिस की जांच इन बिंदुओं पर केंद्रित है। उधम ने रोहित और नितिन को सिर्फ चंडीगढ़ पहुंचाया या इससे पहले भी उनकी कोई मदद की? जयपुर से हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद रोहित और नितिन कितनी जगह रुके? उधम रोहित और नितिन को हिसार में ही मिला था या कोई और भी शामिल था? पुलिस के मुताबिक उधम पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो आरोपी रोहित और नितिन का काफी पुराना दोस्त बताया गया। सूत्रों के मुताबिक उधम हिसार में अपना रसूख जमाया था। उसके ऊपर कई मामले पहले से ही दर्ज हैं और उसी ने इन दोनों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया था। और देखिए किस तरीके से ये पूरा जो प्लान है वो तैयार किया गया था। और इस पूरे प्लान पर ही हम सबसे पहले बात कर लेंगे। भवानी हमारे सहयोगी लगातार जयपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका रुख करेंगे। भवानी, जिस तरीके से ये फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है, ये कोई 1-2 दिन की प्लानिंग नहीं थी, बल्कि ये षड्यंत्र था कई दिनों का। अब पुलिस के सामने क्या चुनौतियां हैं? क्या हथियार को बरामद करना एक प्रायोरिटी भी होगी पुलिस की? देखिए, कई दिनों का ही नहीं, कई महीनों का ये साजिश थी, तैयारी थी। और क्योंकि हथियारों का इंतज़ाम करना, आप देखिए कि कब संपत नेहरा, जब ये पूरी प्लानिंग शुरू होती है जनवरी फरवरी के अंदर, जब संपत ने ये इनपुट मिलता पंजाब पुलिस को कि संपत नेहरा हथियारों का इंतज़ाम कर रहा है और उन्होंने राजस्थान पुलिस को इनपुट दिया। उसी दौरान ये तैयारी हो गई थी। और सुखदेव गोगामेडी की उसको पता भी था कि उसकी हत्या की जा सकती है और लॉरेंस गैंग उसके पीछे पड़ी हुई। उसके बाद में आप देखिए कि पिछले 1 महीने का घटनाक्रम देखिए कि कैसे नितिन फौजी 9 नवंबर को फरार होता है। तो वहाँ से जब महेंद्रगढ़ से फरार होता, उसी दौरान उसने रामवीर जाट को वो जयपुर भेजता। रामवीर जाट जो जयपुर के अंदर एमएससी की परीक्षा देकर वो गांव चला गया था, उसका एग्ज़ाम हो सकता था, उसको इसीलिए भेजा गया यहाँ पर कि वो आएंगे, उनके लिए इंतज़ाम किया जाए, फिर रहने का इंतज़ाम करता। यानी कि आप 11 नवंबर को वहाँ पहुँचता, तो 11 नवंबर से एक्टिव तरीके से ये काम शुरू हो गया था। पिछले 1 महीने से ये काम चल रहा था और उसके बाद में रहने का इंतज़ाम हुआ। नितिन फौजी यहाँ पर काफ़ी वक्त तक रहा, फिर उसके बाद में हथियार यहाँ जयपुर तक पहुँचाए गए और उसके बाद में भी 3 तारीख को पहले हत्या करने की साजिश। लेकिन भवानी, सवाल तो ये भी उठ रहा है कि अगर सुखदेव को इस बात की जानकारी थी
कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उसे खतरा हो सकता है। क्या सुखदेव की ओर से या उनके करीबियों की ओर से पुलिस को इस बात की इत्तला की गई थी? देखिए, 2 बार पुलिस ने सुरक्षा मांगी। इसमें सबसे बड़ा सवाल ही यही है, क्योंकि जैसे ही ये इनपुट मिला, राजस्थान पुलिस को भी इनपुट मिल चुका था और सुखदेव को की जानकारी में भी आ गया तो उसकी हत्या की जा सकती है। उसके बाद में 2 बार उसने ऑफिशियल लेटर लिखा, राजस्थान के डीजीपी को लेटर लिखा मार्च के अंदर, 14 मार्च को। उसके बाद में राजस्थान के सीएम को पत्र लिखा उसने और सुरक्षा की मांग की थी। उसके बाद में एक सार्वजनिक सभा के अंदर, रैली के अंदर, जयपुर के अंदर 1 अप्रैल में रैली हुई थी, जिसमें 2 अप्रैल को, जिसमें ठीक है, आपके पास हम लौटेंगे इस बीच, लेकिन